नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से एक बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मीराबाई के पद। बच्चों, हम अक्सर सोचते हैं कि भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ होता है, लेकिन मीराबाई हमें सिखाती हैं कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। वह हमें सिखाती हैं अपने ईश्वर से सच्चा प्रेम करना और उन पर पूरा विश्वास रखना। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं और हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। ऐसे समय में हमें सहारा कहाँ से मिलता है, हमें शक्ति कहाँ से मिलती है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें मीराबाई के पदों में मिलता है। यह पाठ हमें समर्पण, विश्वास और सच्ची भक्ति का अर्थ भी सिखाता है। मीराबाई भारत की एक ऐसी महान कवयित्री थीं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने आराध्य श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। एक राजघराने से होने के बावजूद उन्होंने दुनियादारी और ऊंच नीच की परवाह नहीं की। उनके लिए भक्ति का मतलब था कि अपने महबूब यानी ईश्वर की याद में खो जाना। उनके पदों में आपको प्रेम भी मिलेगा और अपने मालिक से मिलने की बेचैनी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पद। हरि आप हरो जन री वीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बधायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काती कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। शब्दार्थ। हरि का अर्थ है भगवान कृष्ण, हरो का अर्थ है दूर करना या हरण करना, जन का अर्थ है भक्त या सेवक, भीर का अर्थ है दुख या कष्ट, लाज का अर्थ है सम्मान या इज्जत, चीर का अर्थ है वस्त्र और क्लॉथ। नरहरि का अर्थ है नरसिंह अवतार यानी आधा मनुष्य और आधा शेर। धरियो का अर्थ है धारण किया। शरीर का अर्थ है शरीर। भूतों का अर्थ है डूबता हुआ। गजराज का अर्थ है हाथियों का राजा, ऐरावत। कुंजर का अर्थ है हाथी। काटी का अर्थ है दूर किया या मारा। व्याख्या। पहले पद की व्याख्या, जिसमें वे ईश्वर को सबका रक्षक मानती हैं। इसका मुख्य भाव है संकटमोचक कृष्ण और एक भक्त का विश्वास। पहले पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के भक्त वत्सल रूप अर्थात भक्तों से प्यार करने वाले रूप का वर्णन कर रही हैं। वे कहती हैं कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों के हर प्रकार के दुखों को हरने या मिटाने वाले हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए मीरा इतिहास के 3 बड़े उदाहरण देती हैं। पहला, द्रौपदी का मान। जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब आपने उनकी पुकार सुनी और साड़ी के कपड़े को अनंत तक बढ़ाकर उनकी इज्जत लाज बचाई। दूसरा, भक्त प्रहलाद का विश्वास। जब अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे प्रहलाद को मारना चाहा, तब आपने अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह अर्थात आधा शेर, आधे मनुष्य का अद्भुत रूप धारण किया और बुराई का अंत किया। तीसरा, गजराज की रक्षा। जब हाथियों के राजा ऐरावत को मगरमच्छ ने पानी में खींच लिया था और वह मौत के करीब था, तब आपने उसे मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाकर जीवन दान दिया। अंत में मीरा कहती हैं कि हे गिरधर गोपाल, जिस तरह आपने इन सब की रक्षा की, उसी तरह मैं भी तो आपकी ही दासी हूँ। मुझ पर भी अपनी कृपा कीजिए और मेरे जीवन के भी सभी दुखों और तकलीफों का नाश कर दीजिए। बच्चों, ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, चाहे वह अपमान हो, चाहे वह डर हो या चाहे वह मौत का संकट हो, अगर हम सच्चे दिल से पुकारते हैं तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करते हैं। दूसरा पद। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रेस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरन पास्यों खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यों, तीनों बातां सरसी। शब्दार्थ। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, महाने का अर्थ है मुझे, चाकर का अर्थ है नौकर या सेवक, रहस्यों का अर्थ है रहूंगी, नित का अर्थ है हमेशा या रोजाना, दर्शन का अर्थ है दर्शन, पासू का अर्थ है पाऊंगी, सुमरन का अर्थ है याद करना या स्मरण करना, खर्ची का अर्थ है जेब खर्च, जागीरी का अर्थ है साम्राज्य या रियासत, सरसी का अर्थ है पूरी होगी या सुखी होगी। व्याख्या। इस पद में व्याख्या के मुख्य बिंदु हैं। पहला,
कृष्ण के करीब रहने की चाह मीराबाई श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, हे श्याम, मुझे अपना नौकर यानी चाकर बनाकर रख लीजिए। यहाँ मीरा का मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसी भी तरह अपने स्वामी के करीब रहना है। दूसरा, सेवा का संकल्प। वे कहती हैं कि दासी बनकर वे कृष्ण के लिए सुंदर बाग बगीचे लगाएंगी। इसका फायदा ये होगा कि जब कृष्ण वहां टहलने आएंगे तो मीरा को रोज सुबह उनके दर्शन मिल सकेंगे। तीसरा, लीलाओं का गुणगान। वे वृंदावन की तंग और संकरी गलियों में घूम घूमकर अपने स्वामी की महिमा और उनकी लीलाओं का बखान करना चाहती हैं। चौथा, भक्ति के 3 वरदान या फायदे। मीरा मानती हैं कि कृष्ण की चाकरी करने से उनके जीवन के 3 मकसद पूरे हो जाएंगे। उन्हें हमेशा कृष्ण का चेहरा देखने को मिलेगा। उन्हें अपने प्रिय की याद में बेचैन नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उनका नाम जपना मीरा के लिए खर्च या पॉकेट मनी की तरह होगा जो कभी खत्म नहीं होगा। उनकी मोहब्बत और इबादत का साम्राज्य या जागीर दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। तीसरा पद, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनावूं, बिच बिच रखूं बारी, सांवरिया रात दरसन पास्यूं, पहर कुसुम्बी सारी, आधी रात प्रभु दरसन दीज्यो, जमुनाजी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। शब्दार्थ, पीतांबर का अर्थ है पीले वस्त्र, सोहे का अर्थ है सुशोभित होना या अच्छा लगना, धेनु का अर्थ है गाय, बनावन का अर्थ है बनाना या बनवाना, बिच बिच का अर्थ है बीच बीच में, बारी का अर्थ है खिड़की या फुलवारी, कुसुम्बी का अर्थ है लाल या केसरिया रंग, तीर का अर्थ है किनारा, हिवड़ों का अर्थ है हृदय या दिल, घणों का अर्थ है बहुत ज्यादा, अधीर का अर्थ है व्याकुल या बेचैन। व्याख्या। इस अंतिम अंश में मीराबाई हमें कृष्ण के उस रूप के दर्शन कराती हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया सम्मोहित हो जाती है। वे कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान करते हुए कहती हैं कि मेरे कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र या पीतांबर चमक रहे हैं, उनके माथे पर मोरपंखों का मुकुट सुशोभित है और गले में वैजंती फूलों की सुंदर माला महक रही है। जब वे वृंदावन में गायें चराते हुए अपनी बांसुरी बजाते हैं तो मोहन के रूप में सबका मन मोह लेते हैं। मीरा की इच्छा है कि वे कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाएं और उन महलों के बीच बीच में सुंदर फुलवारी लगाएं। वे अपने प्रिय से मिलने के लिए कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करना चाहती हैं। अंत में मीरा की विरह वेदना या तड़प छलक पड़ती है। वे कहती हैं कि हे मेरे गिरधर स्वामी, मेरा दिल आपके दर्शन के लिए इतना अधीर और बेचैन है कि अब मुझ में सुबह तक का इंतजार करने की हिम्मत नहीं है। मीरा चाहती हैं कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दे दें, क्योंकि उनका हृदय अपने महबूब को देखे बिना एक पल भी शांत नहीं रह सकता। तो बच्चों, ये थे मीराबाई के पद। इन पदों में हमने देखा कि कैसे मीराबाई समाज की परवाह किए बिना सिर्फ अपने गिरधर गोपाल की भक्ति में लीन रहीं। उम्मीद है आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।